डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी विषय में कृतिका भाग 1 पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम मेरे संग की औरतें नामक चैप्टर पढ़ेंगे। यह चैप्टर हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें मृदुला गर्ग ने अपने जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं का बहुत ही सुंदरता के साथ उल्लेख किया है। लेखिका कहती हैं कि मेरी एक नानी थी। नानी का संबंध सभी जानते हैं। नानी वे होती हैं जो माँ की भी माँ होती है। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका कहती है कि मेरी एक नानी थी, लेकिन मैंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा। इसका कारण ये था कि मेरी नानी मेरी माँ की शादी होने से पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इसी कारण से मैं उन्हें कभी नहीं देख पाया, जिसके कारण मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। यह मेरा दुर्भाग्य रहा। तो इस तरह से लेखिका कह रही हैं कि शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। कहते हैं कि नानी कहानियाँ सुनाया करती हैं और नानी कहानी सुनाने के लिए प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन लेखिका का ये दुर्भाग्य था कि उन्हें नानी के द्वारा कहानियाँ सुनने को नहीं मिली। इसी कारण से लेखिका दुख प्रकट करते हुए कह रही हैं कि हमें कहानियों के लिए अपनी बहनों का सहारा लेना पड़ता था। हम तीनों बहनें एकत्रित होकर के कहानियाँ कहते थे। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थी। पर्दानसी उसे कहते हैं जो पर्दा करने वाली स्त्री होती है। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी नानी एक सरल स्वभाव की थी, अनपढ़ थी। अनपढ़ उसे कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। अनपढ़ जो शब्द आया है, अनपढ़ शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन उपसर्ग जोड़कर शब्द बना है अनपढ़। अनपढ़ अन उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द। इस तरह से मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ करके शब्द बना है अनपढ़, जिसका अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। लेखिका कहती है कि मेरी नानी अनपढ़ थी, पर्दानसी थी, पर्दा करती थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्टर कहते हैं वकालत के लिए। लेखिका कहती है कि मेरी जो नानी थी वह एक सीधी सादी थी, अनपढ़ थी, पर्दा करने वाली थी, जिनके पति अर्थात मेरे नाना उन्हें छोड़ करके बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए, अर्थात विदेश चले गए। विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से
डिग्री लेकर जब वे वापस लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। लेखिका कहती हैं कि जब मेरे नाना विलायत से वापस लौट करके आए थे तो उनका जीवन ही पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, क्योंकि काफ़ी समय तक विदेशों में रहने से उनका रहन सहन भी विदेशियों की तरह हो गया। परंतु नानी ने कभी भी उनसे इस बात का इजहार नहीं किया, इस बात की मांग नहीं की कि आप मेरी तरह अपने जीवन को व्यतीत करें। उन्होंने कभी भी अपनी पसंद और नापसंद के विषय में नहीं कहा।